हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स बेटा। तो कल मैंने बेटा आपको वर्क की डेफिनेशन बताई थी और बताया था कि व्हेन वर्क इज़ डन, और ये क्वेश्चन कराया था आपको इसका आंसर, और ये 4 क्वेश्चंस थे, इनके आंसर भी आपको बताए थे। नाउ अब यही देखो, वर्क से रिलेटेड कुछ है, मैं आपको बुक में बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यहाँ अच्छी तरह से समझो। पेज नंबर आपका 43 है, ठीक है। पेज नंबर 43 पे आप देखो क्या लिखा है बेटा। नाउ कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ए बेबी पुलिंग ए टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड एज सो इन फिगर। कि जब फोर्स और मोशन बेटा दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे ये बेबी क्या कर रही है, इस टॉय कार को अपनी तरफ खींच रही है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। जो कार का डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक। नाउ द बेबी हैज एक्सर्टेड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। इन दिस सिचुएशन वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जो कल आपको बताया था कि वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दिस सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो वर्क हुआ है बेटा, इस वर्क को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। मीन्स जब फोर्स और मोशन की दोनों की डायरेक्शन एक ही हो तो जो वर्क डन होता है दैट वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क, ठीक। नाउ कंसिडर ए सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय एक्शन ऑफ फोर्स एंड we identify one of the forces F acting opposite to the direction of displacement S. That is, the angle between the two direction is 180 degree. In such a situation, work done by the force F is taken negative and denoted by minus sign. मीन्स एक सिचुएशन है जिसमें बेटा क्या होता है कि फोर्स आपने ऑब्जेक्ट पे लगाया, लेकिन जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। मीन्स फोर्स तो आप इस साइड लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वर्क होगा वो वर्क आपका कहलाएगा बेटा नेगेटिव वर्क। उस टाइम पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा कि आप फोर्स इधर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है। होता है ऐसा, जैसे एक सिचुएशन समझो, एक बॉल है, आपने उस बॉल को थ्रो किया, ठीक है, फोर्स लगा, आपने थ्रो किया, तो बॉल ग्राउंड पे चल रही है, मूव कर रही है। तो बॉल क्या होता है, मूव करती रहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बॉल क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है। तो क्या आपने उसको रोका था? नहीं, वहाँ पर उस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगा था, जो फोर्स उस बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा था, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने। कोई भी फोर्स, जब भी कोई टू ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स एंड इट ऑलवेज अपोज द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है कि ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो मूविंग बॉल थी वो ग्राउंड पे थोड़ी देर के बाद चलते चलते रुक जाती है। तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है उस वर्क को हम कहेंगे नेगेटिव वर्क। दैट मीन्स जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो देन द वर्क इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क, बट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज opposite to the direction of motion or displacement then the force is called negative force. उसको हम फोर्स नहीं, वर्क, then work is called negative work. और एक सिचुएशन और आती है, मान लीजिए फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे बेटा परपेंडिकुलरी लगा है, परपेंडिकुलरी मीन्स 90 डिग्री, तो उस केस में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू 0। तो उसमें 0 वर्क होता है, क्योंकि फोर्स आपने कैसा लगाया है, 90 डिग्री। अब मोशन है ही नहीं फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। जब फोर्स की डायरेक्शन में मोशन ही नहीं होगा तो हम कहेंगे वर्क 0 है। तो ये तीनों का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ अब। पॉजिटिव वर्क,
पॉजिटिव वर्क क्या हो गया? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when the direction of force and displacement is same, then the work done is called positive work. सो बेटा हम उसको पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा, ये डायरेक्शन है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया।